हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 12 बाब 32 ता 48 आयात। ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। अपना माल उस बाप बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुमकिन उल ज़वाल ख़जाना, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानिंद हो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो ग़ुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो ग़ुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार हो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। तब पतरस ने उससे कहा कि खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतज़िम जिसे मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दे। मुबारक है वो ग़ुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे मालिका मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो ग़ुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है, और ग़ुलामों और लोंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस ग़ुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखरा कर देगा। बस जिस ग़ुलाम ने अपने मालिक की मर्ज़ी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा मांगा जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद च मेरे असीसो, मेरी तरफों तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करना कि तुसीं सारे बाहिफाजत होवोगे। तुहाडी सलामती ते अच्छी सेहत दे लई मैं दुआ गो हाँ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 19ਵੇਂ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल, कोई भी दुनियावी चीज़ जिहड़ी साडे ईमान नूं कमज़ोर करदी है, साडे ईमान दे लई ठोकर दा बायस है, उहनूं दूर करिए अपनी अपनी जिंदगी दे विच। अज खुदा दे कलाम च पहली तलावत च असीं देखांगे, खुदा दे कलाम च फरमाया गया है कि खुदा ने साडे अबाओ जदाद दे नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़े प्यार दे नाल उहनां नूं मुश्किलात चों कढ़िया ते उन्हां दे दुश्मनां नूं खुदा ने सज़ा भी दिती। अज दूसरी तलावत दे विच असी ईमान दे बारे च सुनांगे। इब्राहीम दे ईमान दी मिसाल पेश की गई है, जिहड़ा अपने ईमान दी बदौलत ईमानदारां दा बाप भी कहलवांदा है। सारा दा जिक्र आंदा है, जिन्हें अपने ईमान की बदौलत खुदा कोलों औलाद जैसी नेमत पाई। इन्हां दोनों की मिसाल साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ खास तौर पर उन्हां जोड़ियां दे ਲਈ ਜਿਹੜੇ बे औलाद ने बहुत उम्दा मिसाल है। ईमान की मिसाल है कि खुदा के घर दे विच देर हो सकती है,
नेर नहीं। और जिस तरह हज़रत इब्राहीम ते सारा ने ईमान रखा और अपने ईमान की बदौलत ही उन्होंने खुदा कोलों औलाद पाई और इन्नी बरकत दी खुदा ने कि अज भी इब्राहीम की नस्ल नूं याद किया जाता है। अज इंजील मुकद्दस दे विच मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दां नूं मुखातिब हो के बड़ी उम्दा गल दस रहे ने कि अपने लिए आसमान ते खजाना जमा करो, ज़मीन ते नहीं बल्कि आसमान ते खजाना जमा करो। खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दां नूं दस रहे ने कि अगर तुसी खुदा दी बादशाही दे विच मालदार होना चाहते हो तो दुनियावी मालो दौलत नूं छड्डना पेगा। दुनियावी मालो दौलत दे नाल अटैचमेंट ख़त्म करनी पेगी, फिर असी खुदा दी नज़र दे विच अमीर हो जावांगे। अज खुदा दे कलाम दे विच बड़े वाज़े तौर दे नाल लिखिया है कि अपना माल असबाब बेच डालो और खरायत करो, ऐसे बटवे तैयार करो जो पुराने नहीं होंगे। अपने लिए ख़जाना आसमान में जमा करो, क्योंकि जहाँ तेरा ख़जाना है वहीं तेरा दिल भी होगा। अज असी सारे खुदा दे हजूर अपनी अपनी ज़िंदगी ते गौर करिए। अज खुदा दा कलाम सानू तैयार रहने की दावत देंदा है। खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि अगर एक गुलाम, एक नौकर अपने मालक दे इंतज़ार दे विच जागदा रहिंदा है, होशियार रहिंदा है, अपनी जिम्मेदारी नूं, अपने काम नूं अच्छे तरीके नाल निभांदा है, तो उहदा मालिक जदों आएगा उन्होंने जागदा होया पाएगा तो मालिक बहुत खुश हो के उन्होंने इनाम देगा। इस तरह खुदावंद यसू मसीह एक मिसाल देंदे ने कि अगर मालके मकान नूं पता हुंदा कि चोर किदों आएगा तो अलबत्ता वो जागदा रहिंदा ते अपने घर दे विच चोरी ना होण दिंदा। आओ असी भी सारे जागदे रहिए, होशियार रहिए, खुदावंद यसू मसीह दे आन दे लई अपने आप नूं तैयार रखिए, क्यों जो साडे चों कोई भी नहीं जानता कि किदों वो वक्त आ जाएगा। खुदावंद इन्हां दिनां दे विच खास तौर ते अज सानूं अपने कलाम ते अमल करन दी तौफीक अता करे, तां जो असी तैयार रहिए, इब्राहीम की तरह ईमान च मजबूत रहिए, इस दुनिया के खजाने के लिए नहीं बल्कि आसमान के खजाने के लिए अपने आप नूं तैयार करिए। खुदा के कलाम च असी तलावतां च सुनने आ, खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि इंसान नूं की फ़ायदा कि सारा कुछ हासिल करे, पूरी दुनिया हासिल करे, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह खुदा के कलाम च भी लिखा है कि अगर दुनियावी तौर पर असी बहुत मालदार हो जाइए, खुदा की नज़र च असी मालदार नहीं, तो भी साड़ी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं। आओ असी अपने ईमान के जरिए, अपने कामां के जरिए खुदा की पाक मर्जी नूं पूरा करने वाले बनीए, अज दे कलाम ते अमल करने वाले बनीए, तैयार रहिए, अपने आप नूं बेदार रहिए, रूहानी तौर पर तैयार रह के असी खुदावंद बाप कोलों बहुत बरकत पा सकीए। जिस तरह बाप इब्राहीम ने ईमान की बदौलत बरकत पाई, इस तरह खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी अज अपने कलाम के जरिए बहुत बरकत दे, साडे खानदानां नूं बरकत दे, तां जो असी अपने खजाने ज़मीन ते नहीं बल्कि आसमान ते इकट्ठे कर सकीए, ते खुदा दी पाक हजूरी दे विच, खुदा दी बादशाहत दे विच शामिल होके खुदा कोलों बहुत बरकत ते फजल पाइए। खुदा अपने कलाम के वसीला नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे, तां जो असी उहदे कलाम ते भरपूरी दे नाल, अच्छे तरीके दे नाल, मुकम्मल तैयारी दे नाल अमल करने वाले बन जाइए। आमीन।